नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो हरिविहाय, नमो वत्साय, नमो लोके सबसाहु। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्याचकारस्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते। शास्त्रों में लिखा हुआ सब कुछ समझ करके भी और निर्दोष रीति से पालन करने पर भी वे अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत नहीं बनते। एकदम उल्टी बात बोली एकदम। चरणान योग में पढ़ करके, करणान योग से समझ करके, जो जो तुम समझ सकते हो जहाँ तक उसे पढ़ करके भी अनुव्रत का फायदा नहीं मिलता, शिक्षाव्रत का फायदा नहीं मिलता, गुणव्रत का फायदा नहीं मिलता। पहले उल्टी बात क्यों कह दी? आप तो पढ़ा रहे ना, शिक्षाव्रत और गुणव्रत का पालन करो। गुणव्रत और शिक्षाव्रत धरना, गुणव्रत और शिक्षाव्रत प्रवृत्ति का नाम नहीं है। आत्मा के आनंद के लिए अवकाश निकालने का नाम गुणव्रत है। आत्मा के आनंद के लिए अवकाश निकालना। अवकाश तो बहुत निकालते हैं लोग, लेकिन भोगों के लिए निकालते थे, गप्पों के लिए निकालते थे, घूमने फिरने के लिए निकालते थे, चलो अब सो जाओ सोने के लिए निकालते थे। निवृत्ति नहीं लेते, ऐसा थोड़ी है। निवृत्ति लेने का मकसद आत्मा का आनंद है। दिग्व्रत क्या चीज है? गुणव्रतों में दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत क्या है? है ना? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड का त्याग। मतलब क्या है? अपना समय बचा के आनंद कर, बिना प्रयोजन के काम मत कर। अब आत्मा का आनंद नहीं होता, इसलिए तो बिना प्रयोजन के काम करता है। ब्रह्मचारियों का मन नहीं लगता, आत्मा में नहीं लगता और स्वाध्याय में नहीं लगता, तो फिर ओट पाए करते, ओट पाए समझ गए, औंधे सीधे काम करने लग जाते। अच्छी भाषा में बोलना चाह रहा हूं, उनको समझना। श्रीमद जी लिखा है, काम एक आत्मार्थ न बीजो नहीं मन रो। एक 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 नहीं, थोड़ी देश सेवा भी करो, थोड़ी समाज सेवा भी करो, थोड़ा निर्माण भी करा लो, थोड़ा भला भी करा लो, थोड़ा चंदा चिट्ठा कर लो। जिन ब्रह्मचारियों को आत्मा का आनंद नहीं आता, वे टाइम काटने के लिए एक फालतू काम करते हैं। ब्रह्मचारियों का काम निर्माण नहीं है, ब्रह्मचारियों का काम फंड इकट्ठा करना नहीं है, ब्रह्मचारियों का काम नहीं है, नहीं है, नहीं। अब जो 3 बार कहते कछु नहीं है,
काम एक आत्मा नो बीजो नहीं मन रो। दूसरों को रोक ही नहीं। मैं जो ब्रह्मचारी भाई मेरे पास आते हैं उन्हें एक बात सिखाता हूँ। ब्रह्मचारी ऐसे लोग जलते हुए घर में से निकल के भाग गए। दूसरा काम कर कैसे लोगे, फुर्सत कैसे मिल गई? आप क्यों, कितनी आयु और से आपकी मालूम है? मुश्किल से 1-2 साल बस। अरे कैसी बात कर रही, 1-2 साल में कैसे मर जाएंगे? अरे 8 घंटा तो मर के ही सो के ही मर जाते हो। तो 8 घंटा तो वैसे ही चली गई, 8 घंटा नौकरी की चली गई, 2-4 घंटा बच्चा बीवी समस्या इधर उधर चली गई। तो अपने लिए कितना जीती हो? समाज को प्रवचन सुना दिया तो समाज को चला गया, तो अपने लिए कहाँ आ गया? ध्यान से सुनना, प्रवचन करना आत्मकल्याण नहीं है, शास्त्र लिखना आत्मकल्याण नहीं है, भजन गाना आत्मकल्याण नहीं है, गोष्ठियाँ करना आत्मकल्याण नहीं है, पंचकल्याण शिविर ये आत्मकल्याण नहीं है। आत्मकल्याण का क्या नाम है, क्या काम है फिर? कि आत्मा अकेला रह जाए बस। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, आत्मा हूँ अकेले अकेले। मैं आत्मा हूँ इस विचार को भी फुर्सत ना मिले, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। क्या कहा? मैं आत्मा हूँ, ये विचार करने की भी फुर्सत ना दिखे तब है आत्मा। ब्रह्मचर्य माने मोक्ष का लघु नंदन। मोक्ष में अनंत आनंद है, मन में सोच नहीं है, विचार नहीं है, चिंतन नहीं है, चर्चा नहीं है, क्रिया नहीं है, नथिंग एल्स। उसी का छोटा रूप ब्रह्मचर्य। अब सोचो ऐसे दिन कितने बीतेंगे आपके, अब बता। ये तो मजबूरी है कि 24 घंटे में से 1-8 घंटा मिला तो सांस पढ़ लो। हम तो ये कह रहे शास्त्र भी मत पढ़ो। शास्त्र नहीं पढ़े? अरे तुम लोग तो पढ़िए भैया। लेकिन आत्मा का आनंद कहना है, इसका नाम आत्म साधना है। आत्म साधना है। आप श्रीमद जी को देखो जाकर के थोड़ा सा, वो उन्होंने बहुत संक्षेप में बात की है किसी से। 3 दिन तक 7 साधु चक्कर खाते रहे स्थानकवासी, 3 दिन तक बात नहीं की। नाराज हो गए। किसने बताया आपको? कौन ने बताया आपको? हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ाने लगे, आंखों में आंसू भर आए। साहब क्षमा करें। साधु कह रहे क्षमा करें, हमने इनसे पूछ लिया था, उन पर डांट नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम क्या करें, आत्मकल्याण करना है। 3 दिन फिर दूसरे दिन बोले जाओ दिगंबर मंदिर के दर्शन करके आओ। अब स्थानकवासी साधु और दिगंबर प्रतिमा के दर्शन करने पहुंचा दिए ईडर में। तो गए, सुनना था तो गए, दर्शन करके आए। कैसा लगा? प्रशांत मूर्ति। अच्छा जवाब सुन के संतोष हुआ। कल आना, कल आए। सो द्रव्य संग्रह ग्रंथ दिया उनको, द्रव्य संग्रह जी, इसे पढ़ के आना। पढ़ के आए। 30 दिन उन्होंने उपदेश दिया द्रव्य संग्रह जी का। इसीलिए पंडित साहब कहते हैं गर्जी का मार्ग है। प्रवृत्ति में मस्त मग्न रहने वाला व्यक्ति की गर्जी खत्म हो जाती है। जल्दी क्या गए, क्या कहा? हम तो इतना कर रहे हैं, हम तो इतना कर रहे हैं, ये तो त्याग करे, इतना बयान, इतना पढ़ते, इतना लिखते, इतनी पूजा, इतनी पाठ, इतनी स्वाध्याय, इतनी माला, गरज खत्म ही हो गई। प्रवृत्ति का नाम धर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। गरज गरज गरज। बताओ, लड़की का विवाह करना हो तो गरज कितनी होती है? ऐसे तो नहीं करता वो, अब इतना तो करता हमने व्यवस्था, और क्या करें? ऐसे नहीं बोलता, नहीं गरज है अभी, भावरे पड़ जाएं। भावरे पड़ने के बाद भी गरज है। क्या गरज है? छोड़ ना दें, तलाक ना दे दें, हैरान ना करें हमारी बेटी को रोज रोज। गरज है। बाप कितना दबता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी ऐसे गरज है। वो प्रवृत्ति का ये तो नहीं कहते मैंने इतनी प्रवृत्ति करी, इतना भोजन किया, इतना मिठाई बनवाई, इतना वो करा, इतना दहेज दिया, इतनी कार दिया, इतना फला करा, इतना सोना चांदी दिया, ऐसा तो नहीं कहता वो। तुम क्यों ऐसा कहते हो? ब्रह्मचारी होकर के हमने इतना किया, इतना किया, इतना किया, इतना किया। अरे अकर्ता की हत्या क्यों कर रहे हो?
अकर्ता आनंदमय है क्योंकि वो अकर्ता है, और तुम करने की लिस्ट याद करके उसकी हत्या कर देते। गरज खत्म ही हो गई तुम्हारी। किसी भी कीमत पर चूक ना जाओ। क्या कह रहे? किसी भी कीमत पर चूक ना जाओ। सम्यक्त की तुलना में भी समाधि को बड़ा दुर्लभ कहा है। आगे चर्चा आने वाली है। अंत समय संन्यास, इसके बाद की लाइन है, उसकी भी चर्चा होगी। दुर्लभ है, सम्यक्त की तुलना में भी दुर्लभ है समाधि। गरज है, गरज। अब गरज माने अब हमसे जितना बना तो तुम कर ही रहे, जितना बनाते। अरे ये तो उलायना हो गया, जितना बनता उतना करते। तो ऐसा कर रहे क्या? बोलो, ऐसा कर रहे? किसान की गरज होती है समय पे पानी बरस जाए, ऐसे देखता रहता है, पानी बरस जाए, फिर हल चलाओ, ये करो ये करो, फिर उसमें बीज डालो, फिर फसल। एक एक दिन ऐसे देखता है, अरे भगवान ओले ना गिर जाए, पानी ना गिर जाए, हे भगवान कट गई तो भी अरे प्रभु फसल खराब ना हो जाए, पानी गिर के कट गई, हो गई, टाइम से पहुंच जाए सुरक्षित, फिर टाइम से बिक जाए, टाइम से पैसा मिल जाए। कितनी गरज है। एक एक कदम पर ऐसे नहीं कहता हम क्या कर सकते, तुम कर सकते कर रहे। बर्फ गिर गई, ओले गिर गए तो हम क्या करें, नहीं बिकी तो हम क्या करें, पैसा नहीं मिले तो हम क्या करें। ऐसे नहीं बोलते। बहुत दो दृष्टांत दे दी, ऐसे यहाँ लगा, ओहो मैं आत्मा हूँ, यही मेरी गरज है, मुझे इसके आनंद की सेवा। आनंद तो समझ गए, आत्मा का विचार आनंद नहीं है, आनंद की हत्या है। हे हत्या तो मत बोलो। हम देखो भाई, हमारी तो गंदी आदत है, जिस पे हमारा वजन देना होता है उस पर हम ऐसे ही बोले। तुम हम कहते हैं आत्मा का आनंद अच्छा है, तो तुम विचार कर करके रह गए, बस आत्मा का विचार करके ही संतुष्ट हो गए, आत्मा के बारे में लिख के संतुष्ट हो गए, पढ़ के संतुष्ट हो गए, प्रकाशन करके संतुष्ट। पंडित 1 लाख कमाई ले ली, किताब छपा दी और छप गई, अब का फायदा होगा? मेरे छप के बिक गई, तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारी गरज खत्म नहीं होनी चाहिए। तुम दान दो चाहे मत दो, मंदिर बनाओ चाहे मत बनाओ, प्रतिमा बनाओ चाहे मत बनाओ, हमें नहीं मालूम, त्याग करो मत करो हमें नहीं मालूम। आत्मा समझते हो कि नहीं ये बता। मैं आत्मा हूँ, और मोक्ष में और मेरे बीच में कोई अंतर नहीं। मोक्ष में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। आत्मा कैसे कहते हैं पता है? आत्मा का आनंद, आत्मा का आनंद समझते हो? अभी पुराने मेरे अप्पा स्वामी की कहानी पढ़ लेना, इसमें बहुत विस्तार से कहानी लिखी है, उसी पढ़ लेना। अब मैं उतनी लंबी में सुना नहीं पाऊंगा, अभी कहूँगा तो अधूरा ही कहूँगा जो कुछ कहूँगा। आत्मानुभूति इसका नाम है कि अब मुझे सिद्ध पर्याय की भी कमी नहीं दिख रही। आत्मा का आनंद इसका नाम है कि मेरी पर्याय में रत्नत्रय की भी कमी नहीं दिख रही, सम्यक्त की भी कमी नहीं दिख रही, कुछ कमी नहीं दिख रही। ऐसे कैसे नहीं, कमी तो है। कहाँ है कमी? कहाँ है कमी? तो फिर तुम कहाँ पढ़े अभी तक? सिद्ध में और आत्मा में किंचित मात्र भी अंतर नहीं। अनुभव का नाम सम्यक दर्शन। बताओ क्या तुम्हें आत्मा का आनंद आता है कि नहीं? बाबूलाल जी थे अहिंसा दरियागंज वाले बाबूलाल जी, क्योंकि तुम आत्मा का आनंद कहाँ करते हो? आत्मा के बारे में आनंद कर रहे हो, आत्मा की चर्चा नहीं कर रहे, आत्मा के बारे में चर्चा कर रहे। अबाउट द सोल, यू आर नॉट अबाउट, यू आर सोल। अबाउट दिस सोल बात मत करो। तुम धर्म नहीं कर रहे हो, तुम धर्म के बारे में बातें कर रहे हो। आत्मा की चर्चा आश्रम बंद की खुशी है। क्या कह रहे? आत्मा की चर्चा की खुशी ठीक है, बेटर देन अदर्स, लेकिन बेटर देन अदर्स का मतलब है पाप में ही आगे खड़े हो। कुछ खतरनाक बातें बोली, सुनने में अटपटी लगे, ऐसी है हैं? 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटे चर्चा कर ली, वार्ता कर ली, पढ़ लिया, सुन लिया, हम तो धर्मात्मा है। मिथ्या संतोष, पंडित साहब ने मिथ्या संतोष पर बहुत अटैक किया है, बहुत अटैक किया, थोड़ा नहीं बहुत अटैक किया। हमने तो बहुत पढ़ लिया, हमने तो बहुत सुन लिया। हमने सोनागिर के प्रवचन में कहा था, पंडित साहब जब वहाँ पधारे सोनागिर जी, तब कहा था, तो किसी ने कहा होगा पंडित साहब
कि हम तो आपसे जब से प्रवचन सुने और आपसे मिले हैं, हमारा जीवन बहुत सुधर गया, बहुत सुधर गया। ऐसे पंडित साहब से कहा, तो पंडित साहब ने प्रवचन में कहा सुधर गए? पहले ये नहीं जानते थे, अब ये जानने लगे। पहले ये खाते थे, अब नहीं खाते। पहले ये पढ़ते थे, नहीं पढ़ते। पहले मंदिर नहीं जाते थे, अब जान लगे। पहले व्रत उपास नहीं करते थे, अब करने लगे। पहले टॉकीज जाते थे, अब मंदिर जाने लगे। ये हमने जोड़ दी। कहाँ सुधर गए? पंडित साहब बोले कहाँ सुधर गए? सुना भाई, मिथ्या तो गलती थी और सम्यक तो हुआ तो सुधर गए। जहाँ से बात करो हम तो सुधर गए। कहाँ से सुधर गए? पहले अशुद्ध कपड़े पहन लेते, अब शुद्ध पहन ले। पहले वैसा खा लेते, वैसा खा लो। ये तो मुर्दा की बात है, तुम्हारी कहाँ है बात? क्या कह रहे हैं हम? ये तो मुर्दा की बात है, तुम्हारी बात कहाँ है? पहले तुम अपने को शरीर मानते थे, अब अपने को आत्मा मानते तो सुधर गए। अब पहले तुम निवृत्ति तो पहले भी निकालते थे। ध्यान रखना भैया, ब्रह्मचर्य की निवृत्ति जो लेना चाह रहे, बहुत ध्यान से सुनो। मेरा बस चले तो ये कोई ब्रह्मचर्य ना दे। ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये तुम बिल्कुल ईमानदारी से ब्रह्मचर्य नहीं दे। क्यों? क्योंकि तुम ब्रह्मचर्य का मतलब नहीं समझते। आनंद के लिए निवृत्ति करी थी और निवृत्ति के बाद संकलेश होने लगा। क्यों? आनंद के लिए तो किया ही नहीं था तुम्हें। निवृत्ति काय के लिए करनी थी? दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्दन काय के लिए था? आत्मा के लिए। तो आनंद के लिए। आनंद मिले तो इसमें जाएं, आनंद मिले तो आनंद करें, आनंद करें। सुबह तो रहेगा, ठीक है। 2-4 से क्रिया बढ़ा ली, 1 घंटा स्वाध्याय बढ़ा ली, 1 घंटा माला है, ऐसे ऐसे कर लिया। अब फालतू टाइम कटत नहीं है। जब फालतू टाइम कटता है तो ही भाषा में फालतू, हमारे लिए तो क्या कहते हैं, वो टाइम कटता नहीं। सो इधर की उधर, उधर की उधर। इनको ध्यान से सुनना सभी लोग। ब्रह्मचारियों में झगड़े की सबसे बड़ी जड़ सुना देता हूँ। बिल्कुल नाराज नहीं हो ना, मैं ब्रह्मचारियों की पोल पट्टी बोलता हूँ इसलिए कि सही हो जा, सही हो जा। और जो नहीं बनना हो सही बने, गंदे नहीं बने, गलत नहीं बने। ईमानदारी की बात है। यदि तुम्हें औदैहिक भाव के अंदर देखकर न आता है तो तुम ब्रह्मचारी नहीं। सुबह भी कहा था, शिवसम का अंतर, शैली का अंतर, खान पान का अंतर, उदय का अंतर। ये अंतर नहीं देखो, सब भगवान है। देखते से मन प्रसन्न हो जाए, देखते से। कहाँ मिलती है साधर्मी, कहाँ मिलती है भगवान आत्मा, कहाँ मिलती है ब्रह्मचारी? है ये तो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे तुम कहो 2 अक्षर नहीं बोल सकते। अरे मत बोलन भी, आत्मा है, बोलना मजबूरी है, मोक्ष जाने के लिए जरूरी नहीं है। ऐसी सपाट से दिग्व्रत काय के लिए था? निवृत्ति के लिए, निवृत्ति की तैयारी के लिए। दिग्व्रत दिशाओं का बंधन कर लेती, हम इस आगे नहीं जाएंगे, इन दिशाओं में आगे आगे नहीं जाएंगे। और देशव्रत उसको भी घटा दिए। ये घटाने का ध्यान से सुनना। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिग्व्रत ले लिए। काहे के लिए लिए ये बताना जरा, कि जाने तो थो ही नहीं, जाने तो थो ही नहीं, बेकार में पाप बंद रहा तो सामने दिशा का नियम ले लो। अब जी कैसे हो रहा है, पुण्य बन जाएगा इससे। अरे इससे पुण्य नहीं बनेगा। निगोदी अजीब निगो से बाहर नहीं निकलता तो कब पुण्य हो जाता भाई। झाड़ इधर से उधर नहीं जा सकता तो कब पुण्य हो जाएगा। जाने से और आने से पुण्य पाप का संबंध नहीं है। तुमने उपयोग काहे के लिए बचाया था? अब गंदे दृष्टांत दे तो जल्दी समझ में आ जाएंगे, और अच्छे वाले हमें दिख नहीं रहे फिलहाल। अच्छे भी कैसे लेकिन उतने अच्छे समझेंगे नहीं, तुम समझोगे नहीं, इसलिए नहीं समझा पा रहे। जिन महिलाओं को खाने पीने का शौक होता तो टाइम निकालते से बनाने लगती है। अब समझ में कभी नहीं आई तुम्हें। खाने पीने की शौक हो ना, तो जैसे समय मिलता है तो बनाते खाते, क्यों मतलब। लेकिन अच्छे से नहीं समझ में आई। अब हम पापियों को दृष्टांत देंगे तो जल्दी समझ में जाएंगे। देखो, पति पत्नी में प्रेम हो तो एकांत चाहती, तुम निकल जाओ मंदिर हमारे। पथ निकाल के बैठ गई, पति को चिट्ठी आई है। अब चिट्ठी तो जरा में पढ़ लेगी, वो पढ़ती थोड़ी है, टीका करती है, स्वसंवेदन करती है, नहीं समझ में करती। जरा टाइम मिले तो फिर भी एक पत्र, उसमें एक एक शब्द ऐसा दिख रहा है जैसे पति दिख रहा है। फिल्मों में दिखाते हैं चिट्ठी में आदमी बोला था। चिट्ठी में स्त्री बोलती है हीरोइन, और बिल्कुल उसी स्टाइल से बोलती है जैसे वो पढ़ रहा है।
बिल्कुल माने वैसे होता है ना ऐसे। तो ये है, सुनो, अकेले में बैठ कर तुम्हें ऐसा लगे मानो भगवान हमसे बात कर रहे, आचार्य हमसे बात कर रहे, साधु उपाध्याय हमसे बात कर रहे। और बेटा कब तक महेंद्र, तुम कब तक ऐसे घूमोगे? कहा स्वयं जल्दी आ जाओ। ऐसा लगे हम ऐसे पढ़ लेते हैं चिट्ठी, जैसे छोटा मजूरी क्या लिखा, जैसे औरों की ही बातें बाँच लेती हैं। स्वामी जी कहते थे छापानी जेम बाँची जाए छे। छापानी जी, छापा समझ गए, अखबार, छापानी जेम बाँची जाए छे, कहीं खबर नहीं पड़ती। एक एक अक्षर ऐसे पढ़ो, हाँ भगवान तुझे भगवान क्या के बुलाते, तू शुद्ध है। एकदम ऐसा लगे हमसे कह रहे आचार्य कौन कौन शुद्ध है, मजा आ गया जी। देख बानपुर की बात है, बानपुर में आत्मानंद जी बाबा जी, और तब अनुशीलन आया था, समय सारा अनुशीलन। सो उनने अनुशीलन आए तो देखने लगे, बैठ के देखने लगे। अब उनका चेहरा उतर रहा था, इतने में हम आए, सुमत देखियो यहाँ में गायक तो कहीं आओ ही नहीं है। छठी गाथा की टीका में गायक तो आओ ही नहीं, आओ है दिखाई क्यों। सो हमने फिर देखो, फिर हम देखो जो इतने, और गायक मिल गया, हमारा गायक मिल गया, हमारा गायक मिल गया। ऐसे अल्लाह दी थोड़ी थी, 90-95 साल की उम्र में। आपने देखा है जैसे जैसे ब्रह्मचारी बूढ़े होते जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, वो नीरस से होते जाते हैं, खा लो पी लो उठ लो, आखिरी दिन तक मस्त रहे हुए। बाबा जी आत्मानंद जी मस्त मस्त, ऐसे नहीं बूढ़े हो गए अब कहा करें कहा नहीं करें, ऐसे नहीं करा। ऐसे आनंद जीवन होना चाहिए। आनंद के लिए निवृत्ति, निवृत्ति नहीं, निवृत्ति तो क्या बताएं, निवृत्ति तो अनंत बार ले ली। निवृत्ति का मतलब है आत्मा के आनंद के लिए। चलो अब टाइम बचे तो इधर जाएं, टाइम बचे तो इधर जाएं, टाइम बचे तो इधर, ऐसे। इसलिए हमने पहले ही कहा शिक्षा व्रत गुण व्रत वगैरह जो हैं, और पहले वो अणुव्रत हैं, पूरी जिनवाणी में पढ़ करके पालन कर लो 100%, तो अभी वे पंचम गुण स्थान का पालन नहीं हुआ, अणुव्रत का पालन नहीं हुआ। पूरा पालन लो तुम जितना लिखा है, शिक्षा व्रत गुण व्रत पूरे पालन लो, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति का नाम देश संयम नहीं है। आत्मा के प्रयोजन के लिए जरा टाइम मिले। बोलो, बड़े बड़े घर होते थे, पत्नी पति से मिलने के लिए तरसती थी, बड़ा घर हो खूब सारे लोग तरसते थे, तो जरा मौका मिला उतने में देखते से एकदम आह्लादित हो जाते, सारी थकान निकल जाती, जब नहीं लग रही, हो सुबह 5 बजे से उठी, 1 बज गई, तुम और आगे बीच में, हाँ सो जानते हमें, सो जानते हो पति। बोलो 1 बजे तक मेहनत करने वाली पति दिखता है तो कैसे करती हो? अब तुम भक्त जाओ यहाँ से, हम सो जाए, ऐसी थी। अरे देखते से थकान उतरी। एक एक बार, एक एक क्षण जिन पति पत्नी में प्रेम हो, उनके पत्र कैसे लगती हैं, उनकी चीजें, गिफ्ट कैसी लगती है, गिफ्ट। अब जैसे तुम लोगों को समझ में आती होगी गिफ्ट। एक एक चीज, एक एक लाइन, एक एक पंक्ति, एक एक आंखों का इशारा, बोलो कैसे आनंद देता है एक एक विषय। ऐसे ही समझो, बस मुद्रा देख हरस होता, बस मुद्रा देख हरस होता, भगवान की मुद्रा देख के हरस होता। अब पढ़ी लिख दी अपनी पढ़ देती, सही बताए तो अपनी आंखें पथरासी हैं, कछु हो तो है भगवान की मूर्ति देख के क्या होते, कछु रुक जाओ, देखो देखो का मतलब देखो नहीं है आंख। अब कहाँ कहते हैं, तुम ही समझो हम कैसे कह सकते। सोचो ये भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, वो भविष्य हमारा ऐसा है। देखो देखो भाई, अनंत चतुष्ट है, फिर जन्म मरण नहीं, फिर कर्म बंध नहीं, फिर मोह राग देश नहीं, ओ क्या आनंद है। अब देख के हरस नहीं हो तो बोलो, बोलो। एक दिन दृष्टांत दिया था, करोड़ों रुपए का चेक मिला था 2 लोगों को, एक ने केस कर लिया था, एक ने केस नहीं किया था। भगवान ने केस कर लिया, मोक्ष चली गई, हमने केस नहीं किया, चेक हमारे पास, कितना आनंद आएगा बोलो। अरे तुम्हें देख के मजा आ गया। अब तो
हाँ, उन लाइनों के फिर अर्थ करो। मैं फिर कह रहा हूँ, पढ़ो मत। अभी क्या कहा था? स्त्री पति के पत्र को पढ़ करके स्व संवेदन करती है। स्व संवेदन को डिफाइन करने की कोशिश मत करो। मर गए फिर स्व संवेदन की ऐसी और ऐसी और ऐसी, कुछ नहीं। वो पत्नी उसे पढ़ती है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा। इतने में तो उसकी आंखों में बस आंसू भर गए। ऐसा नहीं मर रहा हो, बीमार है, कुछ कैंसर है। भाभा समझ जाती है कि उन्हें पल पल में हमारी याद सता रही, हमारे बिना रह नहीं पा रहे। ऐसा लग, एक एक शब्द का अर्थ अलग ही होता है कुछ। ऐसे यहाँ लगाओ, हाँ हाँ, राग ने तुझे छुआ नहीं है, आनंद नहीं आएगा तुम्हें। हाँ ठीक है, ठीक पंडित, हमने भी कहा ले हम राग से परेशान, ले हम कह रहे राग ने छुआ नहीं, और ये कह रहे राग से परेशान है। कोई कर्मों ने तुझे दुख दिया नहीं, के वे के लाए सही है पढ़ना थी, लेकिन लिखो थे बीर सेन स्वामी ने, कर्म पेरत है। बस जब पकड़ ले तुमने, हमने जो कही वो भूल गई। ये आपको समझना भी अच्छी है। फिर कह रहे आपको भगवान का दर्शन करना नहीं आया, साहस पढ़ना नहीं आया। फिर कह रहे पंडित साहब से मैंने कहा मुझे अणुव्रत लेनी है, 12 व्रत आदि मुझे लेने। तो पंडित साहब बोले साल भर तक अध्ययन करके बताओ क्या समझी तो, कहाँ लेन चाह रहे। साल भर मेरे को तो हमने पढ़ लिया, रत्नगढ़ साहब का चार्ज पढ़ लिया, इसमें पढ़ लिया, उसमें पढ़ लिया, हमें पूरा पता है। और हमें तो जहाँ कछु दिखेगी ना, बहुत सरल लग रहा है सब। जो लिखा है वो तो बहुत सरल है, कर लेंगे, हम क्या कर रहे हैं। हम हस्तिनापुर गए तो एक माता जी थी 80 साल की, सुशीला बाई, सुबह बोली तुम 7वीं प्रतिमा ले लो। हमें क्या लेने, क्या कैसे लेने, हमसे पल है तो सही, पहले ऊपर की पल तो रहो, इतने अच्छे रहे तो रहे। ब्याह तुम्हें करने नहीं है, 2 दुपट्टा तुमने पहला ही, सिर तुमने मुड़ाई लाओ, तो 7वीं प्रतिमा तुम्हारी होगी। मैंने सब इधर इधर देख के कह रहे अरे इसका नाम प्रतिमा थोड़ी है, प्रतिमा तो उसका नाम है, लिखा है सब, बहुत अच्छी अच्छी चर्चा है। पहले 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 प्रतिमा का पालन पूरा हो, तब दूसरी लो, फिर दूसरी का पालन पूरा, तीसरा लो, तीसरा ही पूरा हो, तब चौथा। निरतिचार करते चले जाओ तो बीच बीच में प्रोस दो बास भी आता है, सामूहिक प्रतिमा भी आती है, उनका क्या करोगे? झट 7वीं प्रतिमा ले ली। आज दिक्कत क्या है, आचरण की प्रवृत्ति की मुख्यता से सबको फटाफट वो दे देते प्रतिमा। तो सिर में डाला, कपड़ा पहन लाई, और आगे भैया जी गाड़ी चला रहे हैं, पीछे बिन्नू बैठी हैं दीदी। कैसे बैठ गई दीदी और बिन्नू? कौन से ग्रंथ में लिखी है जी? खा रहे हैं, हंस रहे हैं, बना रहे हैं, ले रहे हैं, धो रहे हैं, एक दूसरे को हाथ छू रहे, खिला रहे, पिला रहे, बिल्कुल वैसी मस्ती चल रही है जैसे फ्रेंडशिप जैसी मस्ती। बस नाम होगा भैया जी, भैया जी। अच्छा, कौन से ग्रंथ में लिखी है प्रवृत्ति? इसीलिए हम कह रहे क्रियाओं की तरफ से आप विचार मत करो, उल्टा नहीं रहना। मैं क्रियाओं में बहुत चुस्त हूँ, बिल्कुल शिष्टाचार की पोषण नहीं करना चाह रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम क्रियाओं को सार्थक करो, आत्मा के आनंद के लिए निवृत्ति। दिग्व्रत काय के लिए लिया था? आत्मा के आनंद के लिए। अच्छा, इस बहाने बचेंगे, इस बहाने बचेंगे। अन्य मत में एक चर्चा थी, हालांकि आज की तारीख में उसे गलत माना जाता है और पहले भी उसे गलत माना गया, लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ। आपने पढ़ा सुना था, इस दिन में गुरुवार को इस दिशा में नहीं जाती, शुक्रवार को उस दिशा में नहीं जाती, मंगलवार को उस दिशा में नहीं जाती। तो जैनियों की संगति में रह करके जैनी लोग ऐसे पालदान करते थे कि दिग्व्रत करते थे, देशव्रत करते थे, तो उन्होंने हिंदुओं ने भी ऐसी वो निकाली। हाँ, दिग्व्रत देशव्रत तो थे नहीं कुछ, तो इस बहाने इस दिशा में नहीं जाएंगे तो अपना भी समय बचेगा, अपन राम भजन करेंगे, अपने व्रत उपवास करेंगे, जो भी कुछ करेंगे। ये धर्म से जोड़ने के तरीके थे। अब वो रूढ़ ही होगा, गुरुवार के दिन यात्रा मच जाइए, अब पता तो थी नहीं किसी, इसलिए उसकी फिर मजाक उड़ी को। और आज की तारीख में चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में हवाई जहाज उड़ रही, 10 दिशाओं में ट्रेन दौड़ रही है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। ऐसा तो है नहीं कि नहीं दौड़ रही, तो उसका मजाक उड़ गया। हमारे यहाँ तो फिर कह रहे दिशाओं का बंधन नहीं है। जैसे मैं हूँ, मुझे जब कभी भी कोई तकलीफ आती है ना, मैं फौरन 12 व्रतों में से कोई ना कोई व्रत ले लेता हूँ। कैसे ले लेता हूँ, मैं अपनी बात बता देता हूँ। 10 लक्षण पर्व था,
अब मैं उधर पहुंच गया था औरंगाबाद प्रवचन के 10 लक्षण के लिए, और दूसरे दिन पिताजी एक्सपायर हुए, क्षमावाणी के दिन या उत्तम मार्दव के दिन पिताजी एक्सपायर हुए। तब समाज में एकदम खबर तो हो ही जाती है। तो पंडित जी अब क्या करना है? तो हमें भी देखो भाई, हमारा तो दिग व्रत है, डिक्लेयर कर दिया, थोड़ा नहीं कसूँ ले ला। हमने कहा हमारा दिग व्रत है, जाना तो हमें है नहीं, और समाज को दिक्कत हो तो प्रवचन नहीं करेंगे, रहेंगे अपनी आराधना करेंगे। क्यों? अब हम घर जाके क्या करेंगे? पिताजी का तो जो होना था हो चुका, वो तो जो होना था हो ही गया। अब बना के 13 दिन 10 दिन 5 दिन रोआ राई सुनेंगे, समाज वाले आएंगे जाएंगे और फिर बातें होंगी, क्या करें हम, क्या करें वहाँ जाके? तो हम लोग हमारा तो दिग व्रत है, तो ठीक है पंडित जी। तो हमें देखो भाई, यदि लोगों को लग रहा है कि प्रवचन नहीं करना चाहिए तो हम नहीं करेंगे, आराधना करेंगे। और यदि वे कह रहे कि सब जिन वाणी नहीं छू सकते तो आपका तो बिना छुए प्रवचन कर देंगे जैसी तुम कहो। तो फिर कोई प्रतिबंध नहीं हुआ, मजे से कर लिए, छुट्टी हुई, आराम से रहे। जैसे मैंने कई प्रसंग ऐसे हैं जब कभी जरूरत पड़ जाती है, कहते हैं हमारा तो देश व्रत है, हमारा तो मौन व्रत है, तुम आ गए हमें नहीं बोलने, मौन कहाँ करेंगे भाई? जिन प्रश्नों के हमारे पास कोई जवाब नहीं है, चुप, और क्या कर सकते हम? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अपने आनंद की रक्षा करने के लिए सारे हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल ये हमारे आनंद के लिए हैं। पंडित जी ऊपर चले जाओ, अरे ऊपर जाओगे उतने आगे 1 घंटा, तुम ही जाओ, नहीं जाने ऊपर, देश व्रत समझ गए? तो दिग व्रत देश व्रत में अपने आनंद की रक्षा करना सिंपल सी बात है। जैसे महिलाओं के लिए बता देता हूँ थोड़े शॉर्टकट। महिलाएं बहुत काम की चीज़ है, महिलाओं के बहुत काम की चीज़ है। महिलाओं को यदि बचना हो और आत्मा का आनंद करना हो और फ्री टाइम को आत्मा में इन्वेस्ट करना हो तो बहुत ही बढ़िया है दिग व्रत देश व्रत, बहुत ही बढ़िया। और तुम लोगों के लिए भी हैं बढ़िया, तुम चाहो तो। तनक बदनामी हो जाए तो डरो मत, जहाँ की बदनामी होगी अपना तो काम हो जाए। तो दोनों जनों के लिए बता देता हूँ। देखो कोई महिला आई, ए हमारी बिटिया को ब्याह है, तुम यहाँ से चलो साड़ी धोआ ले आओ, शॉपिंग करा ले आओ। ओह प्यारे ना मालूम पड़ी, हमने तो नियम ले ला था खनिया दाना से बाहर जाने नहीं हमें, अब कोई और को लेवा ले जा, अब तुम आए बिना कैसे आएगा? अरे हम मर जाए तो भी आए, तुम चिंता नहीं कर, जाओ जाओ जाओ, मैंने बिठा दी। अब तुम धर्म को नियम नहीं ले, नहीं जाओ तो 10 बातें होंगी। ठीक है आज हमारी बिटिया को ब्याह है, देखा थे, अब तुम्हारे तो भी तो कभी काम पड़ेगा मरवे में जीवे में, हम भी देख लेंगे। और धर्म का नियम होगा तो कोई कच नहीं है। मेरे एक नियम ने मेरी इतनी रक्षा की है, इतनी रक्षा की है, मैं बता नहीं सकता हूँ। कॉलेज में SC ST मैंने स्वीपर वगैरह भी पोस्ट होती है, उनकी सुरक्षित पोस्ट होती है, आरक्षित तो भी होते हैं, अब मेरे साथ भी थी। और वही बात मुझे खबर थी, क्यों कि जैसे मैं कॉलेज में ज्वाइन करने गया तो सबसे पहले हमीदिया कॉलेज, हमीदिया यूनिवर्सिटी और बरकतुल्लाह कॉलेज में मैं जैसे हाथ मिलाया, सबसे पहले जिन्होंने मेरे से MI खान, 3 लोगों ने मुझे सिग्नल दे दिया, 3 बातों ने, मैंने उसी क्षण अनछने पानी का त्याग कर दिया। अनछना पानी तो वैसे भी नहीं पीता था, लेकिन उस दिन मैंने कट्टर कर दिया वो, उसी दिन। तो अब जैसे सब बातचीत हुई और जैन साहब पार्टी दो ज्वाइनिंग, चलो। इस बीच रास्ते में मैंने सब दिमाग लगा लिया कि आज मैंने चाय पी ली इनके साथ, पानी पी लिया, नाश्ता कर लिया पार्टी के नाम पर, तो कल उनके घर जाएंगे जिन प्रोफेसरों के यहाँ SC ST और MI खान और सबके दल, और नहीं खाएंगे, एक के घर खाएंगे, एक के घर नहीं खाएंगे। बाजार में हम चाय पी लें, उनके घर नहीं पिए तो वे क्या कहेंगे? बाजार में तो 100 जात के लोग चाय पी रहे, वहाँ तो नौकर भी हैं सारे SC ST सब, सो तुम हमारे घर में पानी नहीं पी रहे। बस लड़ाई से बचने के लिए मैंने तत्काल प्रतिज्ञा ली, विदाउट आगे पीछे सोचे, निपट गए। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे, जैन साहब आप क्या लोगे? तो मैंने पहला ही वाक्य बोला, मैं जैन हूँ और छना हुआ पानी पीते हैं। हाँ हाँ ये तो हम जानते हैं, जैन लोग छना पानी पीते हैं, तो आप क्या लोगे? मैंने बताओ तुम क्या लें? कि जहाँ में अनछनो पानी है, जहाँ में अनछनो पानी है, तो दूध में अनछनो पानी है, चाय में अनछनो पानी है, एक ही चीज़ नहीं निकली।
पूरी जिंदगी बचे रहे, पूरी जिंदगी प्रिंसिपल के यहाँ शादी में गए, फला में गए, इसमें गए, उसमें गए। सब लोग पहले से कहते जैन साहब आप तो कुछ लेंगे नहीं। मैं नो थैंक्स, अपन मजे में रहे। तो नियमों ने हमारी रक्षा की है। पंडित साहब ने कहा तुम नियमों की रक्षा नहीं करना, ऐसा नहीं है तुम नियमों की रक्षा कर रहे हो, प्रतिज्ञाओं की रक्षा कर रहे हो। प्रतिज्ञा और नियम तुम्हारे आनंद की रक्षा करेगी। तुम प्रतिज्ञाओं की रक्षा करो, प्रतिज्ञा तुम्हारी रक्षा करेगी। अब बताओ क्यों लेना चाहिए? अभी तुम नियम ले ले कि हमारा, अब घर से कोई खबर आ जाए तो अब तुम कह दो भाई साहब हमारा नियम है, बस कितनी बड़ी बच गए भाई। और नहीं हो नियम था, देखो कैसे दुष्ट हैं, इधर हम बीमार पड़े, इधर हमारी दुकान में आग लग गई, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। नियम बहुत रक्षा करते हैं आपकी। तो दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड। अनर्थदंड माने बिल्कुल जिन्हें आत्मा का आनंद नहीं करना हो वे फालतू के काम में लग जाते हैं। ब्रह्मचारियों के लिए अनर्थदंड है मंदिर बनाना, धर्मशाला बनाना, पैसा इकट्ठा करना, ये वोट पाए में लग जाना। बिल्कुल साफ कह रहे हो, कभी नहीं करना जिंदगी, कभी मत कर। आपने कहा जंगल में पड़े, जहाँ जगह मिली वहीं पड़े, क्या दिक्कत है? लेकिन ध्यान रखना हमारी बात सुन करके किसी का मजाक नहीं उड़ाना। नंबर 1। नंबर 2, तुमने भी मंदिर बनाना छोड़ करके, मंदिर बनाने के पहले किसी और भी है जो अपने जीवन में टीवी ना चलाए, मोबाइल ना चलाए, ये भी शर्त है उसका। मोबाइल चलाने लगे मंदिर छोड़ के, मंदिर से हमें कोई मतलब नहीं है, पूजा पाठ से हमें कोई मतलब नहीं है, और अच्छी जो पाठशाला वगैरह चलाना है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लोग हमें टोक जाते हैं कैसे पढ़ा रहे हो, लोग पूछे काय पढ़ा रहे हो, कहाँ को धर्म पढ़ा रहे हो, कहाँ की पाठशाला पढ़ा रहे हो, सोनगढ़ को काय पढ़ा रहे हो। हम जवाब दे दे के हार गए। जैसे हम खाली अच्छे, खाली तो तभी अच्छे हो जब मोबाइल से दूर रहो, महिलाओं से दूर रहो, विकथा से दूर रहो, भोगों की लालसाओं से दूर रहो। इतनी शर्त है पहले। मैं इसलिए जानता हूँ स्वच्छंद आदमी जड़ पकड़ता हूँ, मंदिर नहीं बनाएंगे, मत बनाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने विकारों से बच के रहो। और नहीं तो लिखा है सबसे अच्छा है आत्मा में रमना। नहीं रम पाओ तो चर्चा वार्ता करो, चर्चा वार्ता नहीं कर पा रहे तो पढ़ो, पढ़ नहीं पा रहे तो पूजन करो, भक्ति करो, पूजा भक्ति भी नहीं कर पा रहे हो तो झाड़ू पोंछा करो, जिनवाणी की सेवा करो, जिनवाणी की वैया व्रती करो, धूप दिखाओ। फिर भी नहीं कर पा रहे, मान लो नहीं तुम्हारा उपयोग इतने में भी नहीं लग रहा है तो किसी मरीज की, रोगी की वैया व्रती करो, सेवा करो, समाधि कराओ। फिर भी नहीं करा पा रहे, मान लो इतना भी तुम्हारा भाग में नहीं कि इतना भी करा पाए तो जैने तरह की सेवा करो, स्कूल में जाओ, पाठशाला में जाओ, बच्चों को सिखाओ, खिलाओ, कहीं ना कहीं अपना उपयोग को लगाए रखो। लेकिन ध्यान रखना ये उपयोग को लगाए रखने के लिए कहा है ताकि विषय विकारों से बचे रहो। दी बेस्ट ये है। अनर्थदंड माने बिना प्रयोजन की बात है। इसकी चर्चा वहाँ करेंगे अपन बहुत, अमाइन में थोड़ी अनर्थदंड की। मेरे दिमाग में बहुत अनर्थदंड दिखते हैं, बहुत सारे। बिना बात को लिखने बैठ जाओ, बिना बात को पढ़ने बैठ जाओ, बिना बात की पेंटिंग करने लगो, बिना बात की मोबाइल देखने लगो, बिना बात की बात ही करने लगो। ये सब अनर्थदंड है पूरे। इतनी लिस्ट बता दी थोड़ी सी। हमने घरों में देखा है, घरों में थोड़ा सा कह दे रहे इशारा करके, काम की बात है सबकी, तुम लोग भी समझना, तुम लोग भी समझना, सबके लिए कह रहे। एक भी पदार्थ प्रयोजन के बिना नहीं होना चाहिए घर में, प्रयोजन के बिना उपयोगी नहीं है। फिर भी रखिए, टूटी वही रस्सी रखी है, टूटी वही वो क्या कहलाती है, निवार वाली, पलंग की निवार बढ़िया। अब खटिया को रिवाज चलोगा, रस्सी चली गई, वे सब कहे तो भी जब तक तू जर्जर नहीं हो जाएगी। मंदिरों में ये अब ये बनाते जी क्या कहलाते, फ्लैक्स। जब तक ये बिल्कुल खत के ऐसे नहीं हो जाए बिल्कुल फ्लैक्स, और वो क्या कहलाता है, ये लोहे की फ्रेम और लकड़ी की फ्रेम, चाहे वो सड़त रहेगी, कीड़ा पड़त रहेंगी। और जब बिल्कुल ऐसी हो गई तब 10-15 साल 20 साल बाद फेंकी। आपने पता है 15 साल में उसमें जितनी हिंसा हुई इसका पाप आपको लगा। डब्बा, बाल्टी, गिलास, चट के डब्बा स्टील के,
स्टील के डब्बा चटक गए तो भी रखी, कहे कब काम आ जाए, शायद शायद। और मजाक उड़ाऊँ घरों की एक वो रख देते, क्या कहलाते, कपड़े भर के, पोटला कपड़े की पोटली, और फिर निकाल के देखा जाए जब फुर्सत हो, जिस दिन स्वाध्याय नहीं करते उस दिन, फिर उस दिन पोटला निकाल ली, जो पप्पू को झबला, जो पुंतरिया, और जो मामा ने दर्द, जो फूफा ने दर्द, जो चाचा ने दर्द, फिर सेहत के फिर दर्द। तुम क्या कर रहे? बेचारा नया अजीब आएगा, उसे 3 पीढ़ियों की पुंतरियां पहनाओगे, 3 4 पीढ़ियों की झबला उन्हें पहनाओगे। घर में एक कपड़ा नहीं होना चाहिए, एक बर्तन नहीं होना चाहिए फालतू, यूजलेस, एक सामग्री, लकड़ी, टुकड़ा कुछ नहीं होना चाहिए, रद्दी नहीं होना चाहिए, किताबें नहीं होना चाहिए। डिस्पोज आउट कर दो, जी हिंसा से बचोगे आप। ये अहिंसा अनुव्रत है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने खूब देखा है, हर साल दिवाली के दिन पूरी इधर से उधर धर के, कांच पड़े थे हमारे घर में इतने सारे, ढेर सारे कांच, हर बार उठा के इधर से उधर रखो, फिर झाड़ू पोंछा करो, एक कांच साफ करो, फिर दर्द आधा पौन घंटा। हमने पिताजी से हर साल कहते थे इन्हें बेच दें, नहीं रखे रहने दे, ऐसे खाए रखे रहे, कुछ काम तो आने नहीं कांच, जाने कितनी बार कट पिट गए, लग गए घर। नहीं ऐसा नहीं, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, ये है अनर्थ। जो काम आपके कपड़े काम नहीं आ रहे हैं, किसी गरीब को दे दो, पैसेदार नहीं दो, कपड़े दे दो ना, बर्तन दे दो, जो तुम्हारे पास फालतू कह रहे हैं, कम से कम चटका ही दे दो। जैसे प्लास्टिक को मग्गा है, वहाँ को हैंडल टूट गया, पानी को जग हुई है, पानी को जग, वहाँ को हैंडल ऐसा होगा, तो भाई और पंचर करवा दो, चिपका दो, क्या कहना दो, स्टील से मैंने बेल्डिंग करा दी, बाकी पीतल से। अरे तुम क्या इतने दुर्भाग्यशाली हो, चटकाए बर्तन खाए पी हुए ले रहे, वैसे करोड़पति हैं, लेकिन जहाँ में अक्कल से बिल्कुल, अरे करोड़पति है तो अच्छे बर्तन रखो, अच्छे खाओ पियो, अच्छे दिखो। कोई बर्तन गिर गया, वहाँ दोचा पड़ गया, अब ठोक के सही कर दे, क्या शौक से सही है, भैंस मार दी, बदल दी, पैसा होता क्या के लिए? अब जब बुद्धि नहीं है, वैसे करोड़ रुपया केवल बैंक में छोड़ के मर जाए, खा के नहीं मरेंगे। मेरी बिल्कुल सोच है, दी बेस्ट यूज करो, लेकिन वो पुण्य की वजह के बिना वो नहीं होती। अब थोड़ा कह दिया आपको, अरे ऐसे ही आप समझना, हो सकता है 10 साल से साइकिल पड़ी, काम ही नहीं आ रही, स्कूटी पड़ी, काम नहीं आ रही, 5 साल से फला पड़ी, वो काम ही नहीं आ रही, धूल खाती रही, हवा खाती रही। अरे किसी गरीब को दे दो भाई, पैसा मत दो, फिर क्या 10-15 हज़ार मत दे। कोई गरीब, आपको पता है कितने लोग गरीब ऐसे हैं भारत में, जो स्कूल जाने के लिए, कोचिंग पढ़ने को जाने के लिए 5-5, 6-6 किलोमीटर जाते हैं। जब आपको कभी खबर पड़ती ना, आपको पता है लता मंगेशकर इतनी गरीब बच्ची थी, 12-14 साल की उम्र में, एक गाना गाने की रिकॉर्डिंग करने के लिए 20 किलोमीटर पैदल जाती थी, पैसे बचाने के लिए। 5-6 रुपये मिलते थे, और माता पिता गरीब थे, सब स्थिति खराब हो गई थी, और अपने भाई बहन बहुत थे, तो पैसे बचाने के लिए, उस जमाने में 10-25 पैसे बचाने के लिए 10-15 किलोमीटर दूर पैदल जाती थी गाना गाने के लिए। फिल्मों की रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, और वापस आती। ना मानो कितने लोग ऐसे होंगे, तुम्हारी एक साइकिल किसी काम आ सकती, तुम्हारी गाड़ियाँ काम आ सकती। इस मामले में उदार बनो, विश्व मैत्री, सब अपने ही तो भगवान है। अब एक बात बताओ, सुनोगे, बहुत काम की बात, बिल्कुल काम की बात कह रहा हूँ। यदि आप विश्व मैत्री करो तो दंगे के दिन तुम्हारे ऊपर नुकसान नहीं होगा। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, उसकी हिम्मत नहीं है जो तुम्हारे साथ छल कर दे, आग लगा दे, तुम्हें लूट ले जाए। विश्व मैत्री का ये फायदा है, करके देखो प्रयोग। बिल्कुल एक बात फिर सोचो, आप फोकट में नहीं दे रहे किसी को, फोकट में मदद नहीं कर रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेद नहीं कर रहा हूँ मैं इस समय, प्राणी मात्र कह रहा हूँ, प्राणी मात्र। आप उसका भला करके उसका भला नहीं कर रहे हो, अपना भला कर रहे हो। मैं कभी नहीं देखता इस एंगल से।
मैंने कभी ये नहीं देखा है श्वेतांबर दिगंबर। क्या होता है श्वेतांबर दिगंबर? आत्मा है। एक बार मैंने कह दिया था श्वेतांबर दिगंबर एक ही तो है, इतने भी नाराज हो गए लोग। गुरुदेव ने तो मना किया था। अरे नहीं किया था मना, कहाँ किया? पक्ष कहाँ लगा रहे थे हम? प्राणी मात्र भगवान आत्मा है। ये वाली लाइन भूल गए? गुरुदेव कहते थे प्राणी मात्र भगवान आत्मा है, भूलेला भगवान से जी, भूल गए? नहीं तुम गरीब मिथ्या दृष्टि हो। तारण समाज में कई बार अपने विद्वान जाते हैं तो लड़ा के आ जाती हैं, वो तुम गरीब मिथ्या दृष्टि हो, और बे गई तो तुम तो मुंह पट्टी वाले हो, तुम तो वैसे हो। अरे कहाँ बोल रहे ऐसी बात है? आत्मा है। गुरुदेव को भी समय साल मिला, 10 साल लग गए 15 साल छोड़ने में, एक दिन में नहीं छोड़ दिया कोई। बिल्कुल उदार सोचो, उदार, और किसी की भी मदद में पीछे मत रहो। कोई हो। अब समझ के क्या कह रहा हूँ? दंगों की शिकार वही होती जो अपना पराया करते हैं। हम अपना पराया नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं करना चाहते। मैं तो सच कह रहा हूँ, मेरे दिमाग में ऐसी रहती है, आतंकवादी भी होगा तो उतने प्रेम से बात करूँगा। मैंने जब एक बार पढ़ा नपुंसकलिंग के बारे में, तो मुझे इतनी खुशी हुई। रेलगाड़ी में अक्सर वो महिलाएं आ जाती हैं, क्या कहलाती हैं वो, किन्नर। तो पहले तो हमने देख के वैसा सोचते थे, लेकिन अब मेरी सोच बदल गई। यदि कभी बाई दफे सामने खाली सीट है और किन्नर बैठा हुआ, तो हम उससे बड़े प्रेम से बात करेंगे। एक ही बात बोले, तुम भी तो भगवान हो भाई, क्यों दुखी हो? इतना ऐसे बोलेंगे उससे। उसकी होगी लाख तो लग जाएगी, उसे समझ में आई तो आ जाएगी, नहीं आएगी तो अपन तो अच्छे से देखो, अपन घृणा क्यों करो? फिर वो कहेगा हमारी किस्मत खराब है, हमें कहाँ से कहाँ, हमारी दुनिया, हमारी जन्म है। हम कहें भाई तुम में हमें कोई अंतर नहीं। सही बात तो है कि तुम में भी वही परमात्मा है, तुम भी चाहो तो भगवान बन सकते हो। तुमने पहले विराधना की होगी तो इसका फल हुआ है, क्या देंगे? सुनता जाएगा, सुनाते जाएंगे, नहीं सुनेगा तो शांत रह जाएंगे। अपन तो भगवान देखो रे, घृणा करके हम क्यों बंद करें? संयम इसका नाम है, घृणा नहीं। संयम इसका नाम है, स्वार्थ नहीं। संयम इसका नाम है, संयम उसका नाम नहीं, क्रियाओं का नाम। फिर कह रहा हूँ, गुण व्रत, शिक्षा व्रत वगैरह हैं, वो कई क्रियाओं का नाम है। आहार दान तो बहुत लोग देते हैं, आहार दान देने का नाम शिक्षा व्रत नहीं है। सामायिक का नाम शिक्षा व्रत नहीं है, उल्टा मत लेना। कोई बड़ी बात कहना है मुझे थोड़ी सी, रोज 2 उपवास, ये कोई शिक्षा व्रत नहीं है, उल्टा मत लेना हो। पहले कह रहे हैं, मतलब जो हम कहना चाह रहे हैं उस पर हमारा वजन है। आपको पता है, जब रोज 2 उपवास करते हो तो अंदर भेद विज्ञान की तीव्र धारा नहीं होगी तो संकलित होगा। ये शिक्षा है। काय की शिक्षा है? देखो, जब तुम मुनि होगे और अंतराय आ गए, आहार नहीं मिला तो क्या करोगे? उस दिन की शिक्षा के लिए रोज 2 उपवास। मैंने इसका बहुत फायदा देखा है, उपवास करने की बहुत फायदे हैं। जैसे ही कभी बाढ़ आ गई पाप के उदय में, तो लोगों को प्यास लगती है, वही पानी पी लेती, और फिर डायरिया के बीमार हो जाते हैं। डायरिया हो जाता है उनको, दस्त होने लगती है, बुखार आ जाता है, कपकपी आ जाती है, तो उनकी मौत हो जाती है। अब मुझे बहुत फायदा है, अनछना पानी पीना नहीं है और उपवास की आदत पड़ी है, तो कोई संकलेश नहीं है। आराम से बैठ के भजन करो, भगवान का नाम लो, अपनी आत्मा का अनुभव करो, और कुछ नहीं करना। चाहे 5 दिन हो जाए, चाहे 7 दिन हो जाए, हम पानी नहीं पिएंगे। पानी नहीं पिएंगे तो हमें साता का उदय रहेगा, हम बीमार नहीं होंगे। जो गंदा पानी पीने से कितने बैक्टीरिया मुंह में चले गए, पीने से क्या फायदा? तो उस समय जो धैर्य आए ना, उसकी शिक्षा देगा जो रोज 2 बार। आज के अंतराय, अभी जरा अंतराय आ जाए, क्यों आज बहुत जम के भूख लगी थी, अंतराय आ गया, शिक्षा दे गया। मुनिराजों को भी तो अंतराय आएंगे, अपन मुनि बनेंगे तो क्या है? अच्छी भाषा में बोलूं, अणुव्रत और प्रतिमाएं जो हैं, प्रतिमाएं है ना, ये प्रतिमाएं मुनि दशा की ट्रेनिंग है। मुनि दशा की ट्रेनिंग है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा में और प्रोषदोपवास प्रतिमा में उनके पढ़ो वर्णन। वर्णन क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है आज बिस्तर नहीं लेना, आज रात्रि में शयन नहीं करना, प्रोषदोपवास में शयन नहीं करना, जागरण करना, चर्चा वार्ता करना, पठन करना, ध्यान करना, अब जिसकी जैसी हैसियत हुई, भक्ति करना। ये क्यों लिखे पता है? क्यों लिखे? जिनको आदत नहीं होती और फिर मुद्रा में दीक्षा ले ली और पहली रात की नींद नहीं लगी, पहली बार नग्न हुई और ओढ़ना है नहीं, बिछाना है नहीं, और रात में नींद नहीं आती। जब जैसी दीक्षा लेती नींद नहीं आती,
और मच्छर झूमते, तो उसकी आदत तुम्हें पहले ही पड़ गई। रोज 2 बार प्रतिमा में 2 दिन अभ्यास कर। रोज 2 बार प्रतिमा में तेल नहीं लगाना, फुलेल नहीं लगाना, फुलेल माने इत्र नहीं लगाना, विकथा नहीं करना। ये सब क्यों लिखा है? कि एनी हाउ आत्मा का आनंद करना सीख जाओ, ताकि मुनि दशा में कोई नहीं मिलेगा तो भी तुम आनंद करोगे। विद्वान बनने की तुलना में मुनि दशा में बहुत पुरुषार्थ है। विद्वान को तो मिल जाते हैं सब सुनने सुनाने वाले, मुनि दशा में नहीं मिलते। जो विषय में सुनाना चाह रहे हो भगवान आत्मा की मस्ती का, वो सुनने वाले नहीं मिले। अब बोलो क्या करोगे? इतने बड़े देश में तुम्हें बिहार करना है, और ये भी एक दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत। तुम्हारी भाषा में दिक्कत, मुनिराज को तो आनंद है। क्या दिक्कत है? जैसे मान लो इस गांव में मैं आया और यहाँ 500 लोग सुनने वाले मिले, मेरे प्योर तत्व, तो मेरा झट राग हो जाएगा, इसी गांव में रुक जाए, महीना भर आनंद आएगा, खूब प्रवचन सुनाएंगे, खूब प्रभावना होगी। मुनिराज का उल्लंघन हो गया, तुम्हें इस गांव से राग नहीं करना है। चलो 1 दिन में बिहार करो, 1 दिन में बिहार करो, 2 दिन में, और 2 दिन में बिहार कर गए, फिर 6 महीना तक एक भी गांव ऐसा नहीं मिला जहाँ योग्य आहार मिला हो और योग्य तत्व सुनने वाले मिले हो। तो मन की मन में ही रह जाती है। अब सोचो मुनि दशा की तैयारी कैसी होगी। अचानक मुनि दीक्षा लोगे तो ये दिक्कत आएगी, तैयारी करो। इसलिए ये सारे शिक्षा व्रत, शिक्षा लो तो शिक्षा व्रत। केवल उपवास कर लिए ये शिक्षा व्रत नहीं है, केवल सामायिक कर लिए ये शिक्षा व्रत नहीं है। सामायिक में शिक्षा लो क्या, कि अंदर खूब सारे प्रश्न आएंगे 4 संज्ञाओं के, सॉल्व करो। चारों संज्ञाओं के तूफान में तुम्हें ध्रुव भगवान दिखाई दे रहा है, जिस तुम्हारी सामायिक की शिक्षा हुई। हमें चिंता नहीं, हमें चिंता नहीं। आहार संज्ञा की बहुत तकलीफ होगी सामायिक में, भोजन नहीं मिला हो, अंतराय हो गया हो, फला हो गया हो, 10 दिन से आहार ठीक से नहीं हुआ हो। शिक्षा है, क्या की शिक्षा है? बोलो ऐसे तूफान को मुनि दशा में कैसे जीतोगे? पॉइंट पकड़ में आया? लोग क्या सोचते हैं, हम मुनि बनेंगे तब जीतेंगे। हम कह रहे जीतोगे तो मुनि बनोगे। क्या कह गए? ये प्रतिमा है ना, प्रतिमा है बड़ा सुंदर स्वरूप। प्रतिमाएं माने मुनि दशा का रिहर्सल। प्रतिमा मतलब मुनि दशा की रिहर्सल। एकांत में क्या कहलाता है? विविक्त सय्यासन। विविक्त सय्यासन कैसे करो? ये सब करो, ये सब उसी की प्रशिक्षण है। मौन पूर्वक भोजन करना, मौन पूर्वक भोजन करना का नाम शिक्षा व्रत नहीं है, न गुण व्रत है। मल्टीपल गुण व्रत माने मल्टीपल आनंद, मल्टीपल हो, इसका नाम गुण व्रत है। लोग बहुत सोचते गुण व्रत क्यों है? गुण व्रत, गुण माने गुणा, मल्टीपल। 5 अणुव्रत में जो आनंद आया था उसको मल्टीपल करने के मतलब दुगुना करना, 5 गुना करना, 10 गुना करना, 20 गुना करने के लिए गुण व्रत है। आनंद गणित कहाँ से जोड़ा? आनंद बढ़ना चाहिए हैं? हाँ, तब वो गुण व्रत कहलाएगा। गुण मतलब हमने तो भैया दिग्व्रत ले लो, देश व्रत ले लो, और फिर कभी सूझे ही बूझ नहीं है। और जिस दिन कभी काम पड़ गया तो चले भी गए, वो एक दिन टूट गया, एक दिन नहीं टूट गया। और एक बात और लिखी इसमें बहुत अच्छी, एक एक प्रतिमा के बाद दूसरी प्रतिमा में असंख्यात गुणी निर्जरा बढ़ती जाती है, दूसरी से तीसरी में असंख्यात गुणी होती जाती है, ऐसे क्रम है इसका। हाँ, पूर्व की तुलना में असंख्यात गुणी। तो कैसे बढ़ती होगी? केवल क्रिया करने से नहीं, आनंद बढ़ता। तो आत्मा का आनंद बढ़ना चाहिए। ये बहुत माइंड करना। शिक्षा लो तो शिक्षा व्रत है, और शिक्षा ले ही नहीं। जैसे जो सुनना ध्यान से, जो लोग सामायिक करते हैं और शिक्षा लेते हैं उन्हें नींद नहीं आ सकती। नींद कहाँ आ गई? ऊँगन कैसे लगी? कहीं एकदम दिमाग में सेट कर दी कि नवगामन पढ़ने का सेटिंग चल रही है, पट 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 सेटिंग चल रही, नींद तो आएगी। तुम ऐसे बैठ गए तो फिर ऐसे बैठ, हथियार तो पहले डाल दे, सीना पहले डाल दो, कंधा पहले डाल दे, सरेंडर कर दो पूरा। ऐसे ऐसे नहीं बैठे, पहले ऐसे बैठे थे, कंधा पहले डाउन कर दी, फिर सीना, और फिर मायाचारी अनंतानी बंदी, कोई लग ना यार सो रहे, ऐसे ऐसे करे जा, और कोई नहीं हिला भी दो,
सब होश में है। कब होश में है कि अच्छे से सो रहे। बिल्कुल कह रहे भैया, ये बिल्कुल शिक्षा तो लो, शिक्षा है बहुत बड़ी। आप मेरे से पूछो, एक एक प्रतिमा जो शिक्षा है ना, शिक्षा व्रत, ये बहुत शिक्षा है। वेद विज्ञान की शिक्षा है, मुनि दशा की तैयारी की शिक्षा है। अब इतने परेशान हो जाते हैं त्यागी वृत्तियों की, समाज त्यागी वृत्तियों से दुखी है। उल्टा मत मानियो, है तो सही। क्यों? अब जैसे मौन पूर्वक भोजन करने और वासना मिटी नहीं खाने की, सो अब इशारे करने, इशारे से पब्लिक बहुत दुखी होती है। इशारे से अब ना तो उन्होंने गूंगों की लैंग्वेज सीखी और न इन्होंने सीखी लैंग्वेज, और हर गूंगे की अपनी अलग लैंग्वेज। मैंने त्यागी जी को भोजन कराया सामने शिविर जी में, उनका मौन था। अच्छा भोजन बनाया, बना कर सब सामान दिया उनको। अब उन्हें पूरे भोजन करने के बाद उन्हें मुनक्का चाहिए थी। अब मुनक्का किस भाषा में समझाई जाएगी मुनक्का, तो हमें समझ नहीं आई ऐसे ऐसे करके। अब जो तो कूट हो, तो जो हमें समझ नहीं आया जो होता है, और जो कम होती है हमें समझ में। फिर मैंने जितने आइटम थे मैंने सब बताए, जी 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 नहीं समझ। फिर जब उन्होंने खा पी लिया सब, तब बाद में बोले मुनक्का। नहीं मुनक्का कैसे समझ में आएगी जी जी, इसलिए तो कंफ्यूज करती है ना हमको। और ऐसा एक प्रसंग नहीं है, ऐसे सैकड़ों प्रसंग। हमारे संग वालों से तो हमने कह दी, भैया तुम इतने हैरान ना हो और ना हमें करो, तुम तो साफ बता दी। अब जैसे हमने कह दी बता दिया करो, तो अब हंसी मजाक नहीं होने लगी, घंटों मजाक होने लगी, खा जा रहे, हंस जा रहे, बोला जा रहे, पिकनिक होने लगी। जी गलत है। हमने इतनी छूट इसलिए दी थी कि यदि तुम्हें नमक के बिना नहीं चल रहा, गुड़ के बिना नहीं चल रहा, कोई चीज़ के बिना नहीं चल रहा, तो उतना सही कह दो भैया, इतना सही खत्म, बस छुट्टी हुई। बाकी टाइम तो मौन रखो, बिल्कुल साफ साफ है। मौन सबसे अच्छा है। मैंने बिल्कुल बेटी प्रतिज्ञा में घरों में जाके कभी मैंने इशारा नहीं किया कि ये चाहिए ये चाहिए नहीं चाहिए, मैंने कभी नहीं कहा। जो है ले ली, खाइए, छुट्टी हो गई, खा ली, क्या करना है। और मैंने कह दिया शिक्षा व्रत है, बोलो बिना नमक की दाल आएगी तो क्या करोगे, मुनि दशा में क्या करोगे। अब मुनि दशा में तो हाथ ऐसे होगी, अब क्या करोगे, क्या करोगे बता। नहीं, बहुत अच्छी अच्छी वृत्ति हैं मुनियों की आहारचर्या में। यहाँ से भी नहीं देखना चाहिए इनकी थाली में क्या क्या रखा है, ये भी नहीं देखना चाहिए वो वाला आंखों से इशारा करके वो। अरे गोचरी मैंने समझते, गोचरी मैंने गाय की तरह नीचे देख देख के, और चरी का मतलब समझते, चरी गाय की तरह आनंद करके खाओ जो मिल रहा है, जो मिल रहा है। मैंने लड्डू गाय की तरह नहीं खा सकते तुम, रूखा सूखा आया, चरपरा आया, नमक ज़्यादा आया, नमक कम आया, और गाय की तरह आनंद पूर्वक खाते चले। ऐसे नहीं बढ़िया बढ़िया माल का खाए। चर माने आनंद करना, चर माने आनंद करना। ब्रह्मचर्य बना है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का आनंद, ब्रह्म का आनंद का नाम है ब्रह्मचर्य। अब ये चर इतना बढ़िया शब्द है, लेकिन आजकल बहुत खराब बदनाम हो गया, पता नहीं। घर में कोई से कह तो कहा भाई क्या चल रहे तो लड़ पड़ेगा, हम कर गधा हैं, हम घास चल रहे। अरे गोचरी शब्द बना है चरने से, चरना माने आनंद। गाय क्या करती है, पहले खूब खा लेती है और फिर रौनती है, जुवाली करती है, जुवाली रौनती। तुम क्या करते हो, पढ़ लिया और पढ़ने के बाद भूल ही गए। अरे पढ़ने के बाद जुवाली किया करो, ये है गोचरी। खाए हुए को बचाओ, खाने के बाद। अब पता मैं पूरी बात नहीं बता पाऊंगा, टाइम कितना हो गया, ज़्यादा ही हो गया क्या, हो ही गया लगभग 1 घंटा होने वाला है। हाँ होने ही वाला है। एक मर्म की पंक्ति है इसकी। भोजन करने के बाद भी पूरा विचार करो उस समय की भूमिका क्या थी, भावना क्या थी, अच्छी चीज़ खाने में कैसा लग रहा था, बुरी चीज़ खाते समय कैसा लग रहा था, आज उनकी वजह से अब अंतराय हो गया था तो तुम्हें वो कैसा लग रहा है। लगाओ दिमाग। अरे अब इतना से नहीं करते, ढंग से हो जाता। हाँ जी, है भाई कल्लू भाई, ऐसे ये सब पढ़ो, एनालिसिस पढ़ो अपने अंदर में। यह शिक्षा है। अतिथि सम्मेलन बहुत बड़ा शिक्षा व्रत है, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी।
वेद विज्ञान करो, अंतराय आए तो क्या करोगे? तुमने समता नहीं रखी तो मुनि बने का उल्लंघन हो गया। तुमने राग कर लिया या द्वेष कर लिया, अच्छे भोजन में राग कर लिया, बुरे भोजन में द्वेष कर लिया, दातार के प्रति सब लिखा है। गोचर वो जो वृत्ति है ना, अली वृत्ति, गोचरी वृत्ति, सब लिखा है उसमें। सब 5 प्रकार की वृत्ति है मुनिराजों के आहार की, तो वो अपने जीवन में घटित करने के लिए है। ब्रह्मचारी त्यागी मौन पूर्वक भोजन नहीं करते, शिक्षा लेने के लिए मौन पूर्वक भोजन करती है। नहीं मिला नमक तो मत मिलने दो, क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ा? देखो अब उस चीज को, उस एरर की एनालिसिस करो। कुछ कहने का मन है, कह रहे समझो तो समझ लेना, नहीं समझो तो जो समझ में आए वो कर लेना। ये सामान्य ग्रस्त है ना, ये सामान्य ग्रस्त, ये लोग तो रसी करती हैं, रसी समझ गए, आज नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। लेकिन ब्रह्मचारी त्यागी व्रतियों को ऐसे रसी नहीं छोड़ना चाहिए। आज नमक नहीं खाएंगे, आज तेल नहीं खाएंगे, आज घी नहीं खाएंगे। जिनको अतिथि माने की तरह से आहार लेना है, निमंत्रण में आहार लेना है, उन लोगों को रस परित्याग नहीं करना चाहिए, उनको आसक्ति त्याग करना चाहिए। रस त्याग का मतलब है, रसी का मतलब है आसक्ति त्याग। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि तुमसे पूछ करके आहार नहीं बनाएगा वो। जिस घर में जैसा भोजन बनता है वैसा बनेगा। घर में इतने मेंबर होते हैं, उन सबका जैसा भोजन बनता है, उस भोजन में से तुम्हें देंगे वो। तो वो बदल, अब तुम्हारी वजह से बदल, अब तुम 10 ब्रह्मचारी एक घर में पहुंच गए और 10 तरह के नियम, तो उसको संकलित होगा। क्या लिखा है बताओ? आहार दाता को क्लेश दिए बिना अली वृत्ति, प्राण पीड़ित किए बिना भोजन ग्रहण करना अली वृत्ति है। अली, अली माने भंवरा। भंवरा जैसे फूल के ऊपर जाता है और फूल को क्षति पहुंचाए बिना कुछ रस ग्रहण करके आ जाता है, ऐसे मुनिराज ब्रह्मचारी त्यागी किसी के घर जाए तो कर तो देंगे तुम्हें व्यवस्था, लेकिन दुखी हो जाए। इनकी वजह से 1 घंटा और खराब हुआ, वहाँ आधा घंटा और खराब हुआ, बच्चा स्कूल जाने था, इन्हें ऑफिस जाने था, अब इन्हें देखें कि इन्हें देखें, और इतना से गोद को बच्चा रोने लगा बेचारा, अब वो भूखो पड़ा बेचारा, क्लेश हो गया। अब भैया आगे से भैया हमारा नंबर मत लगाइए। समाज में कई बार कह देते लोग, भैया आगे से हमारा नंबर मत लगाइए, हमारी बस की नहीं। ब्रह्मचारी संयमी लोगों का आहार तो इतना सरल और सुगम होना चाहिए कि किसी के भी घर चले जाए और हो जाए, किसी के भी घर। उल्टा मत लेना, अब अबक्ष बनता है वो उसकी बात नहीं चल रही, लेकिन जो घर का मर्यादित बन रहा है उतने में से ले लो। घर का मर्यादित में भी हमें वो नहीं लेने, हमें नमक नहीं लेने, हमें हल्दी नहीं लेने, हमें काली मिर्ची नहीं लेने, हमें लाल मिर्ची नहीं लेने, हमें नीली मिर्ची नहीं लेने। बहुत बढ़िया। मैंने काका चीज़ें होती है। और कछु कह रहे हैं हमें हींग लेने, कछु कह रहे हैं हमें हींग नहीं लेने। भाई ये जो सामान्य व्यक्ति का आहार बनता है प्राय करके घरों में, वो ले लो। मैंने नल के पानी का नहीं कह रहे, उल्टा मत लेना आवश्यक, लेकिन जो सामान्य मर्यादित बनता है वो तो ले लो। इसलिए हम कहते हैं नहीं भैया, आसक्ति का त्याग करो। बिल्कुल स्वच्छंदता नहीं फैला रहे हम। मेरे इतना समय हो गया पूरे देश में घुमाया, मैंने शिष्टाचार का भोजन नहीं किया आज तक कि चलो बहुत है हमारे पास, क्या दिक्कत है? तो किसी अली वृत्ति माने, अली माने भंवरा, प्राण पीड़ित किए बिना आहार लेना। और ये देख लेना गरीब घर है तो इतने मेंबर हैं, दिख जाते हैं, सब पता लग जाता है, तो उतने विवेक रखो, उतने आहार लो जिसमें सबको मिल जाए। अब कई बार एक गलती होती है, दिल्ली साइड खरबूजा आता है बहुत हरा सा, बहुत मीठा होता है। अब वे बेचारे 10 खरबूजा ले आए और 10 खरबूजा खत्म कर दे ब्रह्मचारी। सॉफ्ट होते हैं, मीठे मीठे, खाते चलिए। अब वो बेचारा परस्त चलेगा, फिर अब उनके परिवार वाले कह रहे हैं कैसी, तो मैंगो का जूस अच्छा लगा तो वही वो भर के पी जाए। एक गिलास तो 10 लोग बैठे हुए हैं, बच्चा भी तो बैठे हैं, ये इसी जगह अनुमान लगाओ। वो बच्चा कहने लगा है मम्मी वो आम को रस, बेटा वो तो पीगा सब। बहुत शांति सोचो, बहुत बढ़िया पाठ है, बिल्कुल थोड़ा सा ले बहुत है, बहुत विवेक सिखाया गया है। अब तो समझ में आ गया, शिक्षा व्रत
मुनि दशा की शिक्षा लो तो शिक्षा व्रत। और तुम अपने इंद्रियों की भोग की पूर्ति करते रहे। और कई बार तो इतना गंदा वातावरण हो जाता त्यागियों से, अपनी बातें कह देते दूसरों तीसरे समाज में फैल जाती हो। हम इनके घर तो जिंदगी में ना जाएं, और फिर उनकी खराब भाषा बोलती उनके बारे में, कैसे हैं, कैसे कंजूस हैं, जरा नहीं छूटा, जरा नहीं दे पाए, खिला ही नहीं पाए ढंग से, 100 ग्राम दूध ही नहीं दे पाए। अरे तुम भिखारी हो, भिखारी नहीं हो, तुम्हें दीन नहीं होना चाहिए। एक परमाणु भी भोजन में नहीं मिला तो कभी यह नहीं लगना चाहिए इनने क्यों नहीं दिया। नहीं दिया होगा उसमें कौन सी बात। बिल्कुल बहुत समझना। शिक्षा व्रत मैंने समय कम पड़ेगा शिक्षा व्रत समझाने। कई बार ऐसा होता है चीजें बन के भी रखा गई और हमें बता भी दिया, पंडित जी आज आपके लिए हमने ये बनाया है, बता दीजिए। कई बार बता देते हैं, पंडित जी आज हमने बड़े भाव से आपके लिए फला चीज बनाई। कभी अपन कैसे नहीं, अब परस्त से हमने नहीं पढ़ती, तो हमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो माँ को कहा भाव। फिर आखिरी में उन्होंने कही, पंडित जी बनाए तो थे लेकिन जो मॉडर्न नल के पानी से हाथ लगा हुआ छू पानी, हाँ बिल्कुल। अब पानी की छींटे पड़ गए, नल का पानी का हाथ लग गए, अशुद्धि हो गई, ये जीभ निकल आया, मानो दूध लाए और जीभ निकल आया। अब हमें कैसे देगा, दूध तो आया उनके घर में, जीभ निकल गया। हमें बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। हमारे बच्चे भी हमें बता देते हैं, भाई साहब है तो आपके लिए लेकिन इसमें ऐसा निकल गया। कोई बात नहीं बेटे, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ फर्क पड़ता। ऐसे थोड़ी, एक काम करो भैया, ऐसे अंटी डालो, जीभ निकालो, खाएगा। इंद्रिय विलासी थोड़ी है, ब्रह्म विलासी हैं। इंद्रिय विलासी नहीं, ब्रह्म विलासी। खूब सोचना। ये शिक्षा व्रत पे बहुत कुछ कहने का मन था, आप जितने साहब पूरे भेद पर भी अच्छे से पढ़ो। हमारी तो इच्छा ये है कि हमने तो यहाँ पर क्या मैंने पढ़ लिए सब, 2 महीना पढ़ाया था मैंने आहारचर्या, यहाँ पर आहारचर्या 2 महीना पढ़ाया था। 1 महीना से ऊपर पढ़ाया था अपन ने समाधि मरण, हाँ अशोक नगर में। मैंने जब भी पढ़ाया ना कोई विषय तो खूब डेप्थ में जाके पढ़ाया, तो हमें तो समझ में आ गया, तो हमारा तो जीवन बन गया। हम बिल्कुल कहना चाह रहे तुमको देख के ऐसे ना लगे वे भैया जी आए थे। कई बार महिलाओं के फ़ोन आते हैं हमारे पास से, मैंने फ़ोन आते हैं हमारे माध्यम से, सीधे नहीं आते हमारे पास, सीधे नहीं आते। एक महिला ने सूचना दी, एक ब्रह्मचारी भैया हमें बहुत परेशान कर रहे, एक ब्रह्मचारी भैया हमें बहुत परेशान कर रहे। अब बताओ हम कहाँ समझे जाएगा। इसका मतलब ब्रह्मचारी भैया फ़ोन पे बात करते होंगे, वे सुखी हो दुखी हो। कई बार तुम बातें कर रहे और वहाँ रिश्तेदार वहाँ पर कोई कौन सी बात कर रहे कि एक ब्रह्मचारी भैया से कोई 1 घंटा से आधा घंटा से, अब वो बीमार हो सुखी दुखी हो। इसलिए हम बल कट्टर विरोधी है, नहीं किसी भी रूप में मत जुड़ो, मत जोड़ो। हम तो बहनों को भी कहते हैं क्या, हमसे भी मत जोड़ो। ब्रह्मचारी बहनों को हम मर्यादा व्यक्ति हमारी, हम बिल्कुल कह रहे तुम अपनी अधिष्ठात्री खोजो और पूरे जीवन उनके अंदर रहो। हम किसी के अधिष्ठाता बहनों के नहीं बन सकते, इसलिए मेरा बिल्कुल स्पष्ट है रूल, बहनों से जुड़ने का मेरा कोई दिमाग में इतना सा नहीं। सब क्या होगा, तुम्हारा भगवान तुम्हारे अंदर विराजा हुआ है, उसे देखो। सामूहिक में हम सबको सब पढ़ा रहे हैं, अलग से पढ़ाने का हमें कोई मन नहीं है, बिल्कुल 1% नहीं। बता तो रहे साहब, औदई भाव की गलतियां देख करके जियोगे तो समाधि बनन बिगड़ेगा। हर जीव को गले लगाओ, कितनी भी गलतियां हो जाएं किसी से, हिलो मिलो बोलो चालो हंसो खेलो, क्योंकि इतने बढ़िया जीव भी नहीं मिलेंगे भविष्य में। मुझे एक भी भाई से शिकायत नहीं, एक भी भाई से। कोई ने सुना कभी मेरे से इतने 30-35 साल में 90 से लेकर जुड़े भाई लोग, 90 से जुड़ रहे भाई लोग, आज तक किसी ने शिकायत सुनी है कि हमें उनसे बहुत परेशान है? हमें कोई शिकायत नहीं। क्या है, इतने बढ़िया जीव भी नहीं मिलेंगे। ऐसे तुम समझो। और जो लोग ब्रह्मचारी त्यागी नहीं हैं वे भी भविष्य में भगवान हैं। आज हमारी परिणति सुधरी, कल इनकी भी सुधरेगी। नफरत करने का तो कोई स्थान बिल्कुल नहीं। खूब विचार करना।
ओम नमः शिवाय। शुद्ध स्वरूपी